एक छोटी सी फैमिली जो कि बाकी दुनिया से अलग रहती है क्योंकि उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इनका सामना एक अजीब से क्रीचर से हो जाता है। तो क्या ये फैमिली सरवाइव कर पाएगी? वेल, ये तो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि ये प्लॉट लाइन द वेस्टलैंड मूवी की है। द वेस्टलैंड एक स्पेनिश फिल्म है जो कि इसी हफ्ते नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई और इस फिल्म का ओरिजिनल नाम है एल परामो। तो आज के इस वीडियो में हम द वेस्टलैंड फिल्म की कहानी जानते हुए इससे जुड़ी कुछ थियरीज पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 19th सेंचुरी के दौरान स्पेन में काफ़ी वॉर्स चल रहे थे, जिस वजह से कुछ फैमिली बाकी दुनिया से दूर अकेले में रहने लग गए थे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ऐसी ही एक फैमिली साल्वाडोर की थी जो कि अपनी वाइफ लूसिया और अपने बेटे डियागो के साथ आइसोलेशन में रहता था। इनका घर एक फ्लैट बंजर क्षेत्र में था जहां मीलों तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। साल्वाडोर अपने बेटे डियागो को टफ बनाना चाहता था बाय मेकिंग हिम किल रैबिट्स, लेकिन लूसिया नहीं चाहती थी कि इतनी छोटी उम्र में डियागो ये सब सीखे। इनफैक्ट डियागो खुद भी शिकार वगैरह करना नहीं चाहता था और वो चीज़ों से डर भी जाता था। यहाँ हम एज अ व्यूअर देख पाते हैं कि साल्वाडोर ने इस एरिया में कुछ पोल्स वगैरह लगाए थे जिसके उस पार जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि सपोजिटली उस पार वॉर्स चल रहे थे और वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं। तो एक दिन डियागो का बर्थडे आता है जहां उसके पिता साल्वाडोर उसे एक शॉट गन गिफ्ट करते हैं जिस पर उन्होंने खुद से डियागो का नाम इनग्रेव किया था। वो डियागो को शॉट गन चलाना सिखाने भी लगते हैं, लेकिन लूसिया उन्हें इंटरप्ट करती है और वो डियागो को अपना गिफ्ट देती है। लूसिया का गिफ्ट एक टिन कैन टेलीफोन था। वो जो बचपन में हम लोग खेलते थे ना, धागा से 2 कैन्स को बांध देना ताकि हम दूर से एक दूसरे की आवाज़ सुन सके, वही डियागो को मिलता है। डियागो फौरन इसे लेकर अपनी मॉम के साथ आई स्पाई वाला गेम खेलने लग जाता है जिसमें क्वेश्चंस पूछकर ये गेस करना होता है कि सामने वाला इंसान क्या देखा है। एनीवेज, रात को लूसिया डियागो को कहानी वगैरह सुना रही होती है जब साल्वाडोर अचानक ही डियागो को अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। लूसिया के मना करने के बावजूद साल्वाडोर कहता है कि हमारी दुनिया में एक बीस्ट है जो कि बहुत खतरनाक है और वो उनको अपना शिकार बनाता है जो कि सबसे वल्नरेबल होते हैं और वी कैन से कि जो डरे हुए होते हैं। ये बीस्ट लंबा है, इसके चेहरे पर बस हॉलो चीक बोन्स है और इसकी आई सॉकेट्स में आईज नहीं है, लेकिन फिर भी ये बीस्ट धीरे धीरे अपने विक्टिम के करीब आता जाता है। वो अपने विक्टिम्स के फियर पे फीड करता है एंड दिस बीस्ट इज रियल। अब इससे पहले साल्वाडोर आगे कुछ बताते, लूसिया उन्हें रोक देती है और वो डियागो को सोने भेज देती है। सोने से पहले अपने आप को सेफ रखने के लिए डियागो जल्दी से हॉन्टिंग ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देता है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके वो हॉन्टिंग ट्यूब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि दिस इज द राइट मूव। आपको भी पता है ना कि ये सब करना है, फिर आप में से 45% लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? एनीवेज, जोक्स अपार्ट एंड कमिंग बैक टू स्टोरी, अगली सुबह साल्वाडोर और डियागो बाहर होते हैं जब इन्हें घर के पीछे वाले स्ट्रीम में एक छोटी नाव दिखती है। साल्वाडोर फौरन अपना गन लेकर चेक करने जाता है जहां उन्हें इस नाव में एक इंसान मिलता है जो कि बुरी तरह इंजर्ड था और इस इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने खुद को एक नाइफ से चोट पहुंचाया है। साल्वाडोर फौरन इस इंसान की मरहम पट्टी करता है और थोड़ी देर बाद ये इंसान होश में आता है। होश में आने के बाद ये साल्वाडोर के घर में आता है जहां डियागो और लूसिया थे। देन वो बाहर वेस्टलैंड की तरफ पॉइंट करता है जहां कुछ भी नहीं था। फिर वो डियागो की गन उठाता है और खुद को हेड में शूट कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज वेरी शॉकिंग और साल्वाडोर लूसिया के साथ मिलकर फौरन अपने घर को साफ करने लग जाता है। सफाई के दौरान इन्हें उस इंसान के परिवार की एक फोटो मिलती है जिसे देखने के बाद साल्वाडोर डिसाइड्स कि वो इस इंसान की लाश उसके परिवार तक पहुंचाएगा। उस रात साल्वाडोर डियागो को कहानी सुनाता है जहां वो बताता है कि बचपन में उसकी एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम हुआना था। हुआना को उसके माता पिता काफी मारा पीटा करते थे, लेकिन साल्वाडोर हुआना से काफी क्लोज था। एक दिन हुआना साल्वाडोर को बताती है कि वो किसी तरह के बीस्ट को उनके घर के आसपास देख पाती है जो कि दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है। साल्वाडोर कोई बीस्ट को नहीं देख पा रहा था और उसे लगता है कि हुआना ऐसे ही उसे डराने के लिए ये बात बोल रही है। बट देन एक रात हुआना साल्वाडोर से कहती है कि वो बीस्ट खिड़की से चढ़कर रूम के क्लोजेट में आ चुका है, लेकिन साल्वाडोर उसे इग्नोर करता है।
नेक्स्ट थिंग वी नो कि हुआना अपने कमरे की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब इस कहानी को सुनकर डियागो पूछता है कि क्या सैल्वाडोर ने भी उस बीस्ट को देखा है, और क्या वो इंसान जो उनके घर पे इंजर्ड आया था उसने भी बीस्ट को देखा होगा। वेल, इसके रिप्लाई में सैल्वाडोर बस इतना कहता है कि जो कोई भी उस बीस्ट को देख लेता है उसकी लाइफ होपलेस हो जाती है। नाउ दिस स्टेटमेंट वाज वियर्ड क्योंकि मूवी की शुरुआत से हम सैल्वाडोर को ही हमेशा खोया खोया सा देख रहे थे। इनफैक्ट वो अपनी फैमिली से भी ज्यादा क्लोज नहीं दिख रहा था। खैर, अगली सुबह सैल्वाडोर उस इंजर्ड इंसान की लाश को अपने घोड़े पर रखकर उसकी फैमिली को ढूंढने निकल जाता है। ऑल्दो लूसिया और डियागो उसे ऐसा करने से बार बार मना कर रहे थे। अब घर में लूसिया और डियागो ही बचे थे और ये दोनों किसी तरह अपना दिन काटने लग जाते हैं। एज द टाइम पासेस हम लूसिया को काफी टायर्ड और होपलेस होते हुए देख पाते हैं। एक दिन जब डियागो लूसिया के साथ अपने टिन कैन टेलीफोन से आई स्पाई वाला गेम खेल रहा होता है तो अचानक लूसिया चिल्लाकर उसे अंदर आने कहती है। देन वो एक गन लेकर कहती है कि दूर में कोई तो है, जबकि वहां कोई नहीं था। इसके बाद जब डियागो सोने जाता है तो उसे सैल्वाडोर की सिस्टर हुआना की नाइटमेयर आती है, जहां हुआना सपोजिटली बीस्ट की तरफ इशारा कर रही थी एंड देन वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। मरने से पहले वो कहती है इट्स कमिंग। एनीवेज, उस रात काफी तेज बारिश और लाइटनिंग हो रही थी और हम देख पाते हैं कि लूसिया काफी डिस्टर्ब्ड दिख रही थी। अचानक ही लूसिया को फिर से दूर कोई तो खड़ा दिखता है और वो घर के विंडो से शूट करने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों डरते हुए सोते हैं और अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि स्टॉर्म की वजह से इनके सारे फसल खराब हो चुके हैं, इसीलिए इन्हें अब रैबिट्स को मार के खाना होगा। डियागो अपने रैबिट से काफी अटैच था। इनफैक्ट वो उनसे बातें भी करता था और यही वजह है कि डियागो वाज नॉट ओके विद दिस। लेकिन लूसिया डियागो से ही एक रैबिट को चुनवाती है, देन उसे मारकर पकाती है फॉर डिनर। समय के साथ साथ लूसिया को बार बार कोई तो अननोन क्रीचर दिख रहा था और वो क्रीचर धीरे धीरे इनके नजदीक आने लग गया था। एक रात तो इनके घर के दरवाजे पे नॉक भी होने लग जाता है और लूसिया डियागो से दरवाजा खुलवा कर बाहर शूट करती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। लूसिया का कहना था कि उसने एक क्रीचर को पास में देखा है जिसे उसने शूट भी किया, लेकिन उस क्रीचर को कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इनके घर के बाहर सैल्वाडोर का सामान था, लेकिन ये सामान खून में सना हुआ था। डियागो को लगता है कि उसके पिता आए हैं, लेकिन उसके पिता आसपास नहीं थे। लूसिया कंक्लूड्स कि सैल्वाडोर मारे गए होंगे और अब उन्हें अपने घर को पूरी तरह से लॉक करके अंदर चुपचाप रहना होगा। लूसिया पूरे घर को सील करती है। मीनवाइल डियागो अपने रैबिट्स को लेकर घर में आ जाता है। तो अगली सुबह लूसिया डियागो को चाकू चलाना सिखाती है ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर सके। समय के साथ साथ लूसिया काफी पैरानॉइड होती जा रही थी और अब उसे लगने लगा था कि वो क्रीचर उनके घर के छत पर है। वो बार बार इधर उधर शूट करने लग रही थी, जिस वजह से इनके पास सिर्फ 2 बुलेट्स ही बचते हैं। लूसिया इसमें से एक बुलेट ऐसे ही हवा में शूट करके बर्बाद कर देती है और डियागो उसे ये कहकर रोकता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही गोली है। लूसिया काफी मेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी, इसलिए डियागो डिसाइड्स कि वो उसके गन से गोली निकाल लेगा। डियागो ऐसा ही करता है, लेकिन लूसिया उसे पकड़ लेती है, जिसके परिणाम अनुसार डियागो को अपने कमरे का दरवाजा बंद करके छिपना पड़ता है। नाउ लूसिया अजीब बिहेव करते हुए उस टिन कैन टेलीफोन पे किसी से बातें करने लगती है, जिसके बाद वो खुद को फांसी लगा लेती है। जी हाँ दोस्तों, ऐन वक्त पे डियागो वहां आता है और वो लूसिया को किसी तरह बचाता है। इस पॉइंट पे डियागो को पता चल चुका था कि उसकी माँ लूसिया डेंजरस है, इसीलिए वो उसे बेड पर बांध देता है। डियागो खुद से अपने रैबिट को मार के उनका डिनर बनाता है और वो अपने मॉम को फीड करने की कोशिश करता है। अब उस रात इनके कमरे में वही टिन कैन टेलीफोन अपने आप अंदर आ जाता है और जब डियागो इसे सुनता है तो दूसरी तरफ से उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कि बोलती है आई स्पाई, यानी कि वही आई स्पाई वाला गेम। ये सुनकर डियागो काफी डर जाता है और वो इस टिन कैन को फेंक देता है, लेकिन ये टिन कैन अपने आप ही फिर वापस अंदर आ जाता है। इस पॉइंट पे डियागो समझ चुका था कि सचमुच इनके आसपास कोई बीस्ट है और इसीलिए वो अपनी मॉम को फ्री करके यहाँ से भागने की सोचता है। डियागो इस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान लूसिया गायब हो जाती है। ढूंढने पर लूसिया उसे एक रेड ड्रेस में बैठी मिलती है और यहाँ उसने अपने बाल भी छोटे कर लिए थे। डियागो को देखकर लूसिया कहती है कि क्या तुम हमारे साथ बैठोगे, जिस पर डियागो उन्हें घर से बाहर आने को कहता है। डियागो वाज प्लानिंग कि वो घर के बाहर जाकर अपनी मॉम के साथ भाग जाएगा, लेकिन लूसिया डियागो को घर के बाहर पुश करके खुद को अंदर लॉक कर लेती है। ऐसी हालातों में डियागो एक कुल्हाड़ी लेकर घर का दरवाजा खोलता है, लेकिन तब तक लूसिया एक नाइफ से खुद को हर्ट कर चुकी थी। इस पॉइंट पे हम पहली बार ठीक से उस बीस्ट को देख पाते हैं जो कि लूसिया और डियागो के करीब आ रहा था, लेकिन डियागो अब इस बीस्ट से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था।
डियागो का हिम्मत देख ये बीस्ट पीछे हटने लग जाता है और ऐसे में डियागो उसे शूट करते हुए पूरे घर में तेल छिड़क कर आग लगा देता है। वो अपनी मॉम को एक कार्ट पे कैरी करके आगे बढ़ता है और आज वो पोल्स वगैरह को क्रॉस करके एरिया से भी बाहर निकल जाता है आफ्टर हिज मॉम सेज कैरी ऑन। डियागो अपनी मॉम को कैरी करके वाटर बॉडी के पास ले जाता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम मर चुकी थी। डियागो अपनी मॉम की लाश को पानी में डालकर फेयरवेल कहता है और तभी हम देखते हैं कि डियागो को फिर से वो बीस्ट दिखता है। बट देन डियागो वॉज नॉट स्केयर्ड और वो अपने रास्ते चला जाता है। इसी के साथ द वेस्टलैंड फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और अब हम और आप मिलकर इस फिल्म से जुड़ी कुछ थियरीज पे बातें करेंगे। तो सबसे पहला थॉट जो हमारे मन में आता है वो ये कि फिल्म में दिखाया गया बीस्ट क्या या फिर कौन है। इस बीस्ट के बारे में ज्यादा कुछ बताया तो नहीं गया है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये बीस्ट कमजोर लोगों को टारगेट करके उनके फियर पे फीड करता है। एट द एंड ये बीस्ट अपने विक्टिम की जान उनके हाथों से ही ले लेता है। साल्वाडोर के जाने के बाद लूसिया काफी वल्नरेबल थी और शायद यही वजह है कि ये बीस्ट लूसिया को अपना विक्टिम बनाया। अब यहाँ एक और सवाल है कि ये बीस्ट लूसिया तक पहुंचा कैसे। तो इसके दो पॉसिबल थियरीज हो सकते हैं। पहली थियरी ये कि ये बीस्ट उस इंजर्ड इंसान का पीछा करते हुए इस जगह पे पहुंच गया क्योंकि वो इंजर्ड इंसान भी एक विक्टिम था एंड देन उसने लूसिया को अपना विक्टिम बनाया। दूसरी थ्योरी ये है कि ये बीस्ट हुआना को अपना विक्टिम बनाने के बाद साल्वाडोर के पीछे आया, बट सिंस साल्वाडोर इस बीस्ट से डरता नहीं था तो ये बीस्ट बस उसके आसपास ही रह पाता था और साल्वाडोर को हार्म नहीं कर पाता था। यही वजह हो सकती है कि साल्वाडोर हमेशा खोया खोया रहता था एंड ही वांटेड कि उसका बेटा डियागो स्ट्रांग बने। मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि डियागो के पीछे अब भी ये बीस्ट था, लेकिन डियागो इससे डर नहीं रहा था। इनफैक्ट डियागो के हाथ में हम सेम तरह के स्कार्स देख पाते हैं जो कि साल्वाडोर के हाथों पे हमने देखा था, डिपिक्टिंग कि डियागो भी अब अपने पिता की तरह स्ट्रांग बन चुका है। आखिरी सवाल ये कि साल्वाडोर का क्या हुआ। साल्वाडोर शायद बाहर वॉर में मारा गया होगा या फिर फाइनली ये बीस्ट साल्वाडोर को कंज्यूम कर पाया हो। अब जो भी हुआ, एक बात तो क्लियर है कि साल्वाडोर की डेथ का इस्तेमाल इस बीस्ट ने बखूबी किया ताकि वो लूसिया को और भी मेंटली अनस्टेबल करके कंज्यूम कर सके। अब इस सब के अलावा एक और थियरी ये है कि फिल्म में कोई बीस्ट था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को कई लोग बस एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मानते हैं जहां ये दिखाया गया है कि आइसोलेशन किस तरह से इंसानी दिमाग पे प्रभाव डाल के उसे वल्नरेबल बना सकता है। हुआना, जिसे उसके पेरेंट्स काफी अब्यूज करते थे, वो इसी वजह से अपनी जान दे दी। साल्वाडोर वॉर से दूर अकेले रह रहकर परेशान था, इसलिए वो यहाँ से चला गया एंड फाइनली वॉर में शायद मारा गया होगा। लूसिया साल्वाडोर के जाने के गम में और उसकी मौत की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो गई और फाइनली डियागो इन सब से सीख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ा। सो इट्स अपॉन यू कि आप बीस्ट वाली थ्योरी को या फिर साइकोलॉजिकल थ्योरी को माने। आई पर्सनली लाइक बोथ द थ्योरीज। तो बस यही थी फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।